हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रेरणादायक विचारों के अनुरूप अपने भावों के अनुसार दोस्तों, हमारे जीवन में जो हमारी इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों से हमको अनेक प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में व्यक्त होते हैं। अनेक प्रकार के प्रलोभन हमको मिलते हैं। उन प्रलोभनों से हमें सुख की प्राप्ति का एहसास होता है और उन प्रलोभनों से हम कैसे सावधान रहें और अपने इंद्रियों को कैसे सशक्त बनाएं, जिससे हम अपने कर्म पथ पर और अपने मार्ग पथ पर, अपने जीवन पथ पर हमेशा एक समान बने रहें और अपने जो इंद्रियां हैं उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के भाव हमारे अंदर संचित हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में, हमारे मन में अनेक प्रकार के भाव आते हैं, अनेक प्रकार की फितरतें आती हैं। सुख की खोज और इंद्रियां मन की खोज को पूरा करने का अनेक प्रकार के विषय हैं, भोग हैं, लोभ है, लिप्सा है, क्षोभ है, मोह है, क्रोध है। तो इससे हम हमेशा मानव जीवन लिप्त रहता है, ये सभी लोग जानते हैं। क्योंकि हमें अपने वर्चस्व को बनाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को बनाने के लिए, अपने आधिपत्य को बनाने के लिए, अपने स्वरूप को बनाने के लिए, अपने परिवार को सुख शांति और सुख देने के लिए, अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन कार्यों में लिप्त रहना पड़ता है। तो इनमें हम रम जाते हैं पूर्ण रूप से, उनके ऊपर हमारा मतलब हम पूर्ण रूप से उसके प्रमुख माध्यम बन जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार मन इनमें रम जाता है तो फिर इनके आघोष में इस कदर वह आ जाता है कि वह उपभोग की सीमा भूल जाता है। अतः इंद्रिय प्रलोभनों से जो हमको इंद्रियगत प्रलोभन मिलते हैं, अनेक प्रकार के मिलते हैं, अनेक रास्तों से मिलते हैं। हमको गलत रास्ते मिलते हैं, चोरी करने के रास्ते मिलते हैं, आदित्य को बढ़ाने के रास्ते मिलते हैं, किसी की बुराई करने से अपने हित की भाव मिलते हैं, स्वार्थवश अनेक प्रकार के प्रलोभन मिलते हैं। और अनेक प्रकार के हमारे जीवन में इस प्रकार के प्रलोभनों से हमको राजनीति में, आध्यात्म है, समाज है और अनेक प्रकार के महाभारत और गीता में, महाभारत में, रामचरितमानस में प्रकार के अनेक प्रकार के प्रलोभनों का समावेश हुआ। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा प्रलोभनों को अपने जीवन के लिए दुश्मन के रूप में समझते हुए अपने जीवन को साकार बनाने का, मानव जीवन के लिए एक सार्थक रास्ता बना करके तुलसीदास ने ईश्वर का वर्णन किया है। तो दोस्तों, प्रलोभनों के से सावधान रखने की आवश्यकता मानव को करनी चाहिए। हर एक मानव के जीवन में प्रलोभन आते हैं और जाते हैं। हम किस प्रकार से उनके चंगुल में फंसते हैं, यही हमारी सिद्धांत विहीनता का सबसे बड़ा और चरित्र हनन का सबसे बड़ा कारक बनता है। तो आधुनिक जीवन में दोस्तों, जैसे हमारी आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, तो प्रलोभनों से भरे परिवेश में कोई सरल कार्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह सतत जागरूकता की मांग करता है। हमारे अंतःकरण में जागरूकता का संचार जो है, प्रलोभनों से बचने के लिए अनेक प्रकार के ज्ञान है, प्रबुद्ध लोगों का ज्ञान है, लोक निर्माणकारी लोगों का ज्ञान है। स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने बौद्ध हैं, जिन्होंने अपने शरीर को निछावर, अपने जीवन के सब कुछ सुख सौभाग्य को निछावर करके लोक कल्याण का कार्य किया और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य किया और इंद्रिय प्रलोभनों से हमेशा विरत रहे। तो इंद्रिय प्रलोभनों का स्वरूप दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि ये व्यक्ति को पहले डुबाने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति इनके समीप जाता है और उसे अपने
अंतःकरण में बांधने का, नाग जैसे नाग हमको चारों तरफ से घेर बांध लेता है, उस प्रकार हम नागपाश की तरह उसमें बंध जाते हैं। और एक समय ऐसा होता है दोस्तों, हम अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं, इतना हम उस पर सशक्त हो जाते हैं। प्राण जाए पर वचन जाए, रघुकुल रही सदा चल जाई, प्राण जाए पर वचन जाए। तो विषय भोगों में लिप्त भोगी जो होता है वह सुख का आनंद लेने का बोध आता है, केवल उसको सुख की कामना होती है और क्षणिक सुख के लिए वह अनेक प्रकार के प्रलोभनों के वातावरण से घिर जाता है। तो उसकी जीवन शैली की कीमत जो है बढ़ जाती है, तो लोग उससे अपेक्षा करने लग जाते हैं, उसमें वर्चस्व आता है, वह अनेक प्रकार से अपनी रचनाएं करता है और लोगों को अपने अधिकार में लेता है, उनसे गलत और सही सभी प्रकार के कार्यों को कराता है। तो दोस्तों, इस जीवन में सुख भोग की व्यक्ति अच्छी खासी कीमत चुकाता है और अंत में वह निश्चित ही है दोस्तों, हम जब अनेक प्रकार के गलत कार्यों को करके सुख की प्राप्ति करते हैं तो अंत में हम अपने को ठगा हुआ जैसा महसूस करते हैं। ये निश्चित है, कोई भी इंसान अंतोगता जब हम मृत्यु के निकट पहुंचते हैं, अपने जीवन में कुछ करने के लायक नहीं रहते हैं, तब हमने इतना जो किया वह हमको सब क्षणभंगुर लगता है। तो दोस्तों, क्षणिक सुख और नश्वरता के बोझ के बीच हमको हमारे लिए सब कुछ, जिस प्रकार शमशान में बैरागी की अनुभूति होती है, उस प्रकार हमारा सब मोह भंग होने लगता है। एक न एक दिन दोस्तों इस प्रकार का परिवेश अवश्य आता है। तो इन प्रलोभनों से दोस्तों हम मोह के आकर्षण में आते हैं, माया के आकर्षण में आते हैं, अनेक प्रकार के महत्वाकांक्षों के आकर्षण में आते हैं और वह दौर निरंतर हमारा चलता रहता है। तो यह चक्रव्यूह, इस प्रकार के चक्रव्यूह से बचने के लिए हमें इससे बाहर निकलना पड़ता है और अपने विवेक और सूझबूझ को जगाने की आवश्यकता है। गलत सही, सत्य असत्य, अच्छाई और बुराई, इन चीज़ों को अपने अंतःकरण में मनन करना पड़ेगा और हर पल पतंगों की भांति विषय भोग और प्रलोभनों की इस अग्निशिखा से झुलस कर अपने वजूद को हम समाप्त कर सकते हैं दोस्तों, करते हैं। ऐसा समाज में अनेक लोगों का जीवन दिखाई देता है, कोई भी हो दोस्तों। तो यहाँ पर इंद्रिय उपभोग का दोस्तों, जो हमारी इंद्रियाँ होती हैं, तो हमारी इंद्रियाँ में अनेक प्रकार के भाव संचार होते हैं। हमारा पूरा शरीर इंद्रियों के सौजन्य से पूरा शरीर क्रिया प्रतिक्रिया करता है। तो इंद्रिय उपभोग को पूर्णतः गलत भी नहीं बताया जा सकता है। कुछ लोग इसका सही सदुपयोग भी करते हैं। जो परमात्मा की नियत आ जाता है, जो परमात्मा के सानिध्य में रहता है, जो परमात्मा और इहलोक और परलोक का ध्यान रखता है, जो क्षणिक सुख की अभिलाषा नहीं करता है, वह अपनी मर्यादा की सीमा में जीवन के सुख भोग का महत्व जानता है। दोस्तों, इंद्रियों की संयमित तृप्ति का अपना चिकित्सीय है, मनोवैज्ञानिक आधार होता है और जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका सम्यक उपभोग महत्व रखता है। लेकिन प्रलोभनों से कि माया जाल में फंस करके इंद्रिय व मन का अतिशय उपभोग, यह हमारे लिए निंदनीय विषय बन जाता है, अवहेलना का पात्र बन जाते हैं। तो दोस्तों, असंयम है, संयम से रहित है, किसी भी रूप में हितकर हमारे जीवन के लिए नहीं होता है। जिससे उभरना, साधना
और आंतरिक प्रगति की दृष्टि से हर हालत में अविस्मृत है। दोस्तों, जब हम भले ही हमारे पास कोई चीज़ बहुत कम होती है, नहीं होती है, अपर्याप्त होती है, हम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं, हमने कहीं पर कोई कार्य किया, उस कार्य में हमने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कार्य किया होगा और लोक कल्याण, मान लो किसी जनसंपर्क से संबंधित कार्य है, तो उस कार्य में हमने दोस्तों अपने सेवा के दौरान जिस प्रकार की सेवा भाव दी होगी, अगर हमने उसको सच्ची निष्ठा और लोक कल्याण के आधार पर किया होगा, तो हम जब उस सेवा से अलग हो जाते हैं तो हमारे अंतःकरण में एक प्रकार का के भाव रखते हैं जो हमको भयहीन रखते हैं, और हम कहीं भी उस समाज के परिवेश में कभी भी जाते हैं, अगर हमने सही कार्य किए होंगे, पराकाष्ठा के अनुसार कार्य होंगे, कर्तव्य निष्ठा के कार्य करेंगे, तो हम जो है स्वतंत्र रूप से सबके चेहरे में आराम से देखते हैं, सुनते हैं, सब लोग आप पर आश्वानित रहते हैं और आपका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर आपने अपनी सेवा के दौरान किसी प्रकार का गलत कार्य किया होगा तो आपको अपना चेहरा नीचे करना पड़ता है, क्योंकि आप अवहेलना के पात्र हैं। जब तक आप सेवा कर रहे थे तब तक आप लोगों के चाहने वाले थे, लेकिन जब उस सेवा में जो आपने गलत काम किए उसके कारण आपको अपना सर नीचा करना पड़ता है। तो इस जीवन में दोस्तों सब कुछ हमारा परिदृश्य होता है। हम अगर चोरी नहीं करेंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे, कर्तव्यवान बने रहेंगे, तो अच्छे कार्य करेंगे, तो हम अपना एक मानवता के भावों से जिएंगे, लोगों में सम्मान प्राप्त करेंगे। अगर हमने अपने कार्य में अनेक प्रकार के लोगों का शोषण किया होगा, अनेक प्रकार के लोगों को दुखी किया होगा, अनेक प्रकार के लोगों को सताया होगा, तो निश्चित है दोस्तों एक दिन हमको अपना सर नीचे करना पड़ेगा। फिर हमको लोगों की मर्यादा, लोगों के सामने जाने में भी शर्म का एहसास होता है, क्योंकि चारों तरफ हमारी निंदा फैल जाती है। तो इस इंद्रिय प्रलोभनों के सुख से दोस्तों कोई फायदा नहीं है। केवल आपने धन जोड़ा, आवश्यकताएं बटोरी, अपने मन को क्षणिक के लिए प्रसन्न किया, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको कराहती है, टटोलती है कि आपने गलत कार्य के से संचित किया हुआ जो चीज़ है वह आपके जीवन के लिए अभिशाप के समान है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया में जब प्राण आवश्यक उपभोग के बाद संरक्षित होता है तो संचित होता है और व्यक्ति प्राणवान बनता है। जो मनुष्य ओजस्वी बनता है उसका कारण तो है यही होता है। यही प्राण विचारों को तेजस्वी तथा व्यक्तित्व को व्यक्ति के वर्चस्व को बनाता है। लेकिन इसका आधार इंद्रिय संयम होता है। हमारा अगर इंद्रियों में संयम होगा, हम सत्कार्य करेंगे, सद्विचार करेंगे, हमको किसी भी कार्य की अगर को निष्ठा के साथ करेंगे, उसमें बिना किसी स्वार्थ के करेंगे, सबके लिए समभाव से करेंगे, तो अतः हर युग में, चाहे हम किसी युग में पैदा हुए, मानव की प्रवृत्ति की विशेषताओं में एक भी बात कही है तो इंद्रिय प्रलोभनों से हमेशा हमको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन के लिए एक अभिशाप बनती है, वही हमारी दुश्मन है, वही हमारी शत्रु है। यदि कोई व्यंजन या आहार बहुत स्वादिष्ट लगा रहता है दोस्तों, तो उससे हमको सावधान रहना चाहिए। इसके असीमित उपभोग से हमको बचना चाहिए, क्योंकि इसका संयमित होकर उपभोग करना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यही जीवन के अन्य भोगों के संदर्भ में भी सत्य है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य और संतुलन की दृष्टि से हितकारी रहता है। दोस्तों इस संदर्भ में असंयमित आचरण के दुष्परिणामों से व्यक्ति को तत्काल भोगने पड़ते हैं। ये लोग में भी भोगने पड़ते हैं दोस्तों। अगर आप किसी जीवन वृत्तांत को देखें, भले वह प्रत्यक्ष रूप में आपको नहीं दिखाए, लेकिन परोक्ष रूप में वह अवश्य उसके अंतःकरण में रहते हैं। तो जो न संभालने पर भी आगे चलकर गंभीर दुष्परिणामों को लाते हैं। बहुत लोग होते हैं दोस्तों जो सादा जीवन से विचार में अपने जीवन यापन करते हैं, किसी प्रकार की उनको कोई अपेक्षा नहीं होती है, और वह मानव कल्याण के कार्य को करके अपने शरीर को स्वार्थपरायणता के
के वशीभूत होकर के अपने इंद्रियों को नियंत्रण करके अनेक प्रकार के लोगों का कल्याण करते हैं। तो भगवद गीता में भी दोस्तों अनेक प्रकार के भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को इस संदर्भ में अनेक प्रकार से सचेत किया था। और इंद्रिय विषयों का चिंतन करते करते मनुष्य को इन इंद्रियों विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति के काम इससे क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से मोह, और मोह से स्मृति, लोभ हो जाती है, हमारी विस्मृति हो जाती है। हम कौन चीज़ कहाँ रखी, मुझके पास, मेरे पास कहाँ पर कितना है, मैंने कितना कमाया, कितना खर्च किया, कैसे कमाया, कैसे खर्च किया, उसका हिसाब किताब हम सब भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे चित्त में, हमने चित्त से उस कार्य को नहीं किया। तो जो बुद्धि के विनाश का कारण बनता है, तो अंततः व्यक्ति का यही पतन का कारण होता है। और इस तरह दोस्तों प्राणहंता सौंदर्य एक सुख साधनों के सजग सावधान रहने की हमको आवश्यकता है मानव जीवन को, जो व्यक्ति के बुद्धि को भ्रमित करने से और घातक आकर्षण बनकर उपभोक्ता के प्राण और जीवन शक्ति है, और हमारा मनोयोग है, एकाग्रता जो हमारे अंतःकरण में आती है, भावात्मक संतुलन हमारा होता है, भावनाओं में जो विचार हमारे आते हैं, सब दोस्तों हमारे वो डामाडोल हो जाते हैं। तो व्यक्ति को निस्तेज और निस्वार्थ विक्षिप्त संतप्त अवस्था में ला कर वो छोड़ देते हैं, और निस्वार्थता हमारे अंतःकरण में तभी विराजमान होगी जब हम इन चीज़ों को त्याग करेंगे। तो दोस्तों यदि हम अपने स्वामी, अपने आप में अपने स्वामी बने, अपने को अपने अंतस में झांकें, अपने अंतस की चेतना को, वेदना को जगाएं, तो हमको इंद्रिय प्रलोभनों से सावधान रखने की आवश्यकता है। और हम अपने इंद्रियों के बल से अपने को कैसे संयमित करेंगे, इंद्रियों के गलत प्रभावों को अपने अंदर हावी होने देना नहीं है, बल्कि उनको अपने जीवन में नियंत्रित ढंग से उनको एक कार्य प्रणाली को संचालित करना है। तो हमारा अधिकार है दोस्तों, ये हमारा राइट है, ये हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। अगर हम अपने इंद्रियों को अपने वशीभूत कर सकते हैं, वही हमारा नियंत्रण है। हमको किसी दूसरे के ऊपर नहीं जाना है, हमको स्वयं को देखना है, स्वयं की इंद्रियों को कंट्रोल करना है, उसमें संतुलन रखना है। तो हम अनेक प्रकार के मानवीय आकर्षणों से और इस प्रकार के जो प्रलोभन होते हैं, किस तरह से इनसे निपटें, किस प्रकार से इनका अपना ज्ञानार्जन करें, किस प्रकार से अपने जीवन को चरितार्थ करें। तो अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। तो दोस्तों बचपन से ही हमको इस प्रकार के भावों को बच्चे के अंदर उसके स्वभाव में नियंत्रित करनी चाहिए कि अपनी इंद्रियों को जितना हम संयमित करेंगे, अपने किसी भी कार्य को करने के लिए हमको कितना संयम हमारे पास है, उस संयम से हम कितना अपने को सजग कर सकते हैं, गलत रास्ते से रोक सकते हैं, अच्छे मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, विद्या, बुद्धि, विवेक से अपने ज्ञान को कैसे, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, और बुद्धि के स्तर से हम अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण दोस्तों बचपन से ही हमारे अंदर संस्कारों का, जैसे संस्कार हमको मिलेंगे उसी प्रकार का हम कार्य करेंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन में दोस्तों, उन्होंने इस जीवन में गुरुओं के सानिध्य में अपने संस्कारों को संपादित किया, और माता पिता का कभी भी उल्लंघन नहीं किया, कोई भी कार्य उन्होंने किया उसका कभी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। तो इंद्रिय प्रलोभनों को जो मानव अपने, इसीलिए हमको हमारे जो आध्यात्म हैं, जो हमारे इस प्रकार के शास्त्र हैं, और जो प्रबुद्ध लोगों के द्वारा जो विचार क्रांति है, वह हमारे इंद्रियों के प्रलोभन से हमको सावधान रखने के लिए हमेशा
सतर्क करती है, उसको हमको अपने मन, वचन और चित्त में उसकी समीक्षा करके उसके गलत और सही प्रभावों को सही ढंग से स्पष्ट करने के लिए इंद्रिय उपभोग को पूर्ण नियंत्रण और मर्यादा की सीमा से जीवन के सुभोग का आनंद लेना चाहिए। जितना भी जीवन हमारा होता है दोस्तों, अगर हमारा इंद्रिय प्रलोभनों में सावधान हम रहेंगे, हम जिस कार्य, अनेक प्रकार के जो कर्तव्य निष्ठा के अनुसार जो कार्य करते हैं, उन कार्यों से ही हम संतोषम परम सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं और उसी में हमको सुख की प्राप्ति हो सकती है। वही हमारे जीवन को चरितार्थ कर सकता है, वही हमारे लोक कल्याण का सबसे बड़ा साधन है। हम एक साधक के रूप में किस प्रकार से अपने इंद्रियों के प्रलोभनों को हमेशा उनसे सावधान रख सकते हैं, उनसे अपने चरित्र को उज्जवल बना सकते हैं, चरित्र में सुधार कर सकते हैं और मानव चेतना को जगा सकते हैं। आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। इंद्रिय प्रलोभनों से सावधान रखने के लिए हमें कैसे अपने चित्त को जगाना है, अपने मन को जगाना है, किस प्रकार से हमको अपेक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं, प्रलोभनों और अनअपेक्षित इच्छाओं की अभिलाषा से वंचित रहना चाहिए और अपने जीवन को एक सात्विक मानव के समान आगे बढ़ाते हुए सुंदर समाज का और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। यही हमारे जीवन का, हमारे देश के शुभ भावों का प्रतिफल है। अगर प्रत्येक मानव के अंदर इंद्रियगत प्रलोभनों से विरत रहने के भाव संचित होंगे तो हम लोभ, क्रोध, मोह से हमेशा तिलांजलि देंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।